हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम विज्ञान के पार्ट 5 के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों यहाँ पर हमको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। जो हमारा सही ऑप्शन होगा उसके आगे हम करेक्ट का निशान लगा देंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है घरों में रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं। नंबर 1 जंगली जंतु, नंबर 2 घरेलू जंतु, नंबर 3 पालतू जंतु। तो बच्चों जो घरों में रहते हैं उन जंतुओं को हम क्या बोलते हैं, घरेलू जंतु। ठीक है, तो जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है हमें अंडे किससे प्राप्त होते हैं। नंबर 1 मुर्गी से, नंबर 2 बकरी से, नंबर 3 मछली से। तो हमें अंडे किससे प्राप्त होते हैं बच्चों, मुर्गी से। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 रेशम हमें किससे प्राप्त होता है। नंबर 1 भेड़ से, नंबर 2 रेशम के कीड़ों से, नंबर 3 दोनों से। तो रेशम हमें किससे प्राप्त होता है बच्चों, रेशम के कीड़ों से। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है खाद और ईंधन देने वाले जंतु कौन से हैं। नंबर 1 गाय, नंबर 2 भैंस, नंबर 3 दोनों। तो खाद और ईंधन देने वाले जंतु दोनों हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे दिया हुआ है प्रश्न नंबर खा उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों, उनमें से छांटकर हमें खाली स्थानों में भरना है। पहला खाली स्थान है गाय एक पालतू जंतु है। ठीक है, तो पहले खाली स्थान में क्या लिख देंगे, पालतू। अगला खाली स्थान है दूध सभी आयु के लोगों के लिए स्वास्थ्यवर्धक व लाभदायक होता है। तो दूसरे खाली स्थान में क्या लिखेंगे बच्चों, हम आयु। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 रेशम के कीड़ों से हमें रेशम प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, रेशम के कीड़ों से क्या प्राप्त होता है, रेशम। तो जो तीसरा खाली स्थान है उसमें हम लिख देंगे रेशम। अगला प्रश्न है भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है बच्चों, ऊन। ठीक है, चौथे खाली स्थान में क्या लिख देंगे, ऊन। आगे दिया हुआ है अगला प्रश्न ग नंबर पर सही कथन के सामने सही का तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है दूध से अनेक खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है बच्चों, इसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न है मुर्गी से हमें दूध प्राप्त होता है। तो ये गलत है बच्चों, मुर्गी से हमें क्या प्राप्त होते हैं, अंडे। तो इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है ऊनी वस्त्रों का प्रयोग हम सर्दियों में करते हैं। तो ये सही है बच्चों, इसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है मधुमक्खी से हमें अंडे प्राप्त होता है, अंडे प्राप्त होते हैं। मधुमक्खी से हमें अंडे प्राप्त होते हैं। तो ये सही है, इसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ग निम्नलिखित की दो उदाहरण लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न है बच्चों अंडे देने वाले जंतु। अंडे देने वाले जंतु कौन कौन से होते हैं, इसमें हमें दो उदाहरण लिखना है। तो पहले नंबर पर लिखेंगे हम मुर्गी और दूसरे नंबर पर बतख। ठीक है, अंडे देने वाले जंतु में मुर्गी और बतख लिखेंगे। आगे दिया हुआ है दूसरे नंबर पर बोझा ढोने वाले जंतु। तो बोझा कौन कौन ढोते हैं बच्चों, गधा और ऊंट। ठीक है, पहले नंबर पर गधा और दूसरे नंबर पर ऊंट। प्रश्न नंबर 3 है ऊन देने वाले जंतु। ऊन किस किस से प्राप्त होती है बच्चों, भेड़ और याक से। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे भेड़ और याक। आगे दिया हुआ है चौथा प्रश्न चमड़ा देने वाले जंतु। चमड़ा किस किस से प्राप्त होता है, मगरमच्छ और भैंस। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 8
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, घरेलू जंतु किन्हें कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, जिन जंतुओं को हम अपने घर या खेतों में रखते हैं वे घरेलू जंतु कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, घरेलू जंतु कौन कहलाते हैं? जिन जंतुओं को हम अपने घर या खेतों में रखते हैं वे घरेलू जंतु कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है, दूध देने वाले किन्हीं 3 जंतुओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, दूध देने वाले जंतुओं के नाम निम्न हैं। नंबर 1 गाय, नंबर 2 बकरी और नंबर 1 गाय, नंबर 2 भैंस और नंबर 3 बकरी। ठीक है बच्चों, ये क्या है? हमारे दूध देने वाले जंतु। प्रश्न नंबर 3 है, किन्हीं 2 जंतुओं के नाम लिखिए जिनसे हमें मांस प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, मांस प्राप्त होने वाले जंतुओं के नाम निम्न हैं। नंबर 1 मुर्गी, नंबर 2 बकरी। ठीक है, मांस किस किस से प्राप्त होता है? मुर्गी और बकरी से। हमें 2 जंतुओं के नाम लिखने थे तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिए। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का सबसे उपयोगी जंतु कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, रेगिस्तान का सबसे उपयोगी जंतु ऊंट है। ठीक है, ये हमारा जो पार्ट 5 के अभ्यास प्रश्न थे वो पूरे होते हैं बच्चों। अगली वीडियो में हम पार्ट 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है।